हेलो गाइस, डेक्स्ट कंप्लीट ट्यूटोरियल के 7th वीडियो में आज आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ गैस फी और डिफरेंट गैस फीस ऑन डिफरेंट ब्लॉकचेन्स। तो क्या होता है गाइस, आप जब भी डेक्स को यूज़ करते हो तो आपको गैस फीस देनी पड़ती है। तो आपको ये भी समझना होगा कि व्हाट इज़ गैस फी, वरना क्या होता है लोगों को पता नहीं चलता और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ गैस फीस। अभी तक आपने मेरी डेक्स कंप्लीट ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट को गाइस आपने सेव नहीं किया है या फिर आपने देखा नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके देखिए। ये कंप्लीट डेक्स कंप्लीट ट्यूटोरियल में बेसिक से एडवांस तक ले जाऊंगा और यहाँ पे मैं अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, जैसे व्हाट इज सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, व्हाट इज क्रिप्टो वॉलेट, कैसे क्रिएट करते हैं मेटामास्क वॉलेट, कैसे इसे रिकवर करेंगे। फिर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये जो हम चेन ऐड करेंगे, और भी अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि गाइज ये आप डेक्स कंप्लीट ट्यूटोरियल विजिट करें और अच्छे से नॉलेज ले, ताकि फ्यूचर में आप सबसे आगे रह पाएँ। तो चलिए हम अभी देखते हैं कि व्हाट इज़ गैस फीस। What is a gas fee? It's basically a transaction fee on a blockchain. जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो ब्लॉकचेन पर तो आपको थोड़ी ट्रांजेक्शन फी देनी पड़ती है। उस ट्रांजेक्शन फी को गैस फी के नाम से जाना जाता है। आप उसे ट्रांजेक्शन फी भी बोल सकते हो, लेकिन लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में गैस फीस नाम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो गैस फी का मतलब बेसिकली ट्रांजेक्शन फीस है ब्लॉकचेन पर। वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वी पे गैस फीस। गैस फीस क्यों पे करनी पड़ेगी? तो इसका आंसर ये है, एवरी टाइम वी सेंड क्रिप्टो और मेक अ ट्रांजेक्शन। उसका मतलब कि मैं कोई भी डेस्क पर जाकर बाय सेल भी करूं या फिर किसी को सेंड भी करूं तो वो ब्लॉकचेन पे एक ट्रांजेक्शन हो गया, राइट। और जैसे बताया कि ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें कोई ना कोई गैस फी देनी ही पड़ती है, इसीलिए हमें पे करना होगा। बिकॉज अगर आप गैस फी नहीं दोगे तो वो आपका ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो वाई वी पे गैस फी? बिकॉज हमें ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल करवाना है। इट कैन बी बाय, सेल या फिर किसी को सेंड भी करना हो, तो ये हमें करने होंगे कोई भी ब्लॉकचेन पर ये ट्रांजेक्शन, तो हमें गैस फी पे करनी होगी। थर्ड क्वेश्चन इज हु पेज गैस फी। तो सेंडर्स, इसका मतलब कि अ पर्सन हु इज सेंडिंग अ क्रिप्टो और मेकिंग अ ट्रांजेक्शन। तो समझ लीजिए आप अपने दोस्त को भेज रहे हो क्रिप्टो या फिर एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, तो आपको यहाँ पे गैस फी पे करनी होगी। दूसरा कि कोई डेस्क पर जाके आप बाय या सेल करते हो कोई भी कॉइन, तो उसके लिए भी आपको गैस फी पे करनी होगी। हु रिसीव्स गैस फी? तो माइनर्स, तो पीपल हु आर माइनिंग एंड एडिंग अ ब्लॉक टू नेटवर्क। बेसिकली क्या होता है गाइस, ये माइनर्स होते हैं तो उनके वो माइन करते हैं टोकन्स या कॉइन्स कह लो कोई भी ब्लॉकचेन पर। तो जब भी आप उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो वो फीस जाती है माइनर्स को। और ये कब जाएगी कि जब ब्लॉकचेन पे वो नया एक ब्लॉक ऐड करेंगे। तो ये बहुत डीप में जाएगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि जो भी गैस फीस होती है वो जाती है माइनर्स को। माइनर्स को क्यों जाएगी? बिकॉज वो नेटवर्क को सस्टेन रख रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी एज अ फीस दी जाती है। माइनर्स को एज ए रिवॉर्ड कहा जाता है। तो आपने सुना होगा कि बिटकॉइन माइनिंग या बिटकॉइन माइन करोगे तो इतना रिवॉर्ड मिलेगा, ये होगा। तो बेसिकली वो गैस फीस होती है जो पे करते हो वो माइनर्स को जाती है। तो ये एक वन टाइप ऑफ उनके लिए इंसेंटिव होता है, तो इसीलिए गैस फी उनको जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू पे गैस। तो आपको कुछ करना नहीं होता गाइस, यहाँ पर जब आप ट्रांजेक्शन करोगे तो वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। मैं अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं हम। और लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इफ आई डोंट हैव इनफ गैस। क्या समझ लो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो लेकिन आपके पास गैस फीस ही नहीं है इनफ, तो क्या होगा? अगर आपके पास इनफ गैस फीस नहीं है तो आपका ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये बस क्वेश्चन है गाइस। तो ये बहुत इजी है। बेसिकली याद रखो कि ये ट्रांजेक्शन फीस है, उसको ब्लॉकचेन के टर्म में जाना जाता है गैस फीस। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लोग इसे गैस फीस से बुलाते हैं। और हमें कोई भी ट्रांजेक्शन करना हो, जैसे कि सेंडिंग अ क्रिप्टो और या फिर बाय सेल करना हो कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, तो हमें गैस फी पे करनी पड़ती है। तो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्लॉकचेन नेटवर्क्स एंड देयर गैस फीस। इसमें ऐसा है कि गाइस यहाँ पे बहुत सारी ब्लॉकचेन अवेलेबल है और एवरी ब्लॉकचेन हैज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गैस फीस। ऐसा नहीं है कि हर ब्लॉकचेन पे सेम फॉर्म में गैस फी लगेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैंने दिए हुए हैं इथेरियम ब्लॉकचेन, या फिर उसे नेटवर्क भी कह सकते हो, इथेरियम ब्लॉकचेन या फिर नेटवर्क। यहाँ पे हमें गैस फी एज ए इथेरियम के फॉर्म में देनी होगी। हम कोई यूएसडी डॉलर्स में नहीं देंगे या फिर कोई फियाट करेंसी में नहीं देंगे। यहाँ पे गैस फीस लगेगी हर एक ब्लॉकचेन पे। ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि आपको उसी के नेटिव टोकन में या नेटिव कॉइन में आपको गैस फीस देनी होगी। तो यहाँ पर हम इथेरियम ब्लॉकचेन पे हम इथेर में गैस फीस देंगे। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन कह लो या फिर मैटिक नेटवर्क कह लो, उसमें गैस फी के तौर पर हम मैटिक देंगे। मैटिक आपको गैस फी के तौर पर लगेगा। बाइनेंस स्मार्ट चेन, तो उस पर आपको बीएनबी पे करना होगा। सोलाना ब्लॉकचेन होगी तो उस पर सोल आपको पे करना होगा एज ए गैस फी। एवलांच होगी तो एवलांच पे आपको एवेक्स पे करना होगा। कॉस्मोस ब्लॉकचेन है तो उस पर एटम कॉइन आपको एज ए गैस फी देना होगा। तो यहाँ पे और भी है, जैसे कार्डानो चेन हो गई और भी चेन्स होती है, लेकिन यहाँ पर जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने ये बताया है। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करके बताता हूँ ये कैसे होता है और कैसे देख सकते हो आप। तो मैं मेरे मेटामास्क वॉलेट पे क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे अभी बता रहा है इथेरियम मेन नेटवर्क, और यहाँ पे मैंने बहुत सारी चेन्स या फिर कह दो कि ब्लॉकचेन या नेटवर्क मैंने ऐड किए हुए, जैसे अरोरा मेन नेट, मिल्कोमेडा, फिर बाद में देखिए मैटिक हो गया, फैंटम ओपेरा हो गया, एवलांच हो गया, स्मार्ट चेन हो गया। तो ये सारे मैंने ऐड किए हुए हैं। तो अभी फिलहाल तो मेरे पास इथेरियम में कोई ऐसा इथेरियम भी नहीं है या फिर कुछ नहीं है, तो मैं फिलहाल आपको इथेरियम का एग्जांपल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे पास मैटिक पड़ा हुआ है पॉलीगॉन चेन पर, तो मैं उसका एक ट्रांजेक्शन करके आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। तो यहाँ से मैं पहले चेंज कर लेता हूँ। तो मैटिक मेन नेट पे चला जाता हूँ मैं, मेरा नेटवर्क पे, और यहाँ पर मैं सेंड करूँगा। देखिए गाइस, अभी मेरे पास फिलहाल 10.0755 मैटिक है। तो अभी मैं सेंड करूँगा। सेंड करूँगा तो यहाँ पे मुझे किसी का एड्रेस डालना होगा। तो समझ लो कि आप अपने दोस्त को भेजना चाहते हो या अपने कोई दूसरे वॉलेट में भेजना चाहते हो, वो एड्रेस पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मैं मेरा दूसरा टेस्ट वॉलेट चूज़ कर लेता हूँ, तो मैं सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए आप बता रहा है कि मेरे पास इतने इतने हैं, तो कौन सा एसेट मुझे ट्रांसफ़र करना है। तो मैं अभी फ़िलहाल मैटिक ही चूज़ करूँगा, और यहाँ पे अमाउंट लिखना है कि कितना मैटिक। अगर मैक्स करूँगा तो 10 हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एक ही करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैक्स कर दिया और अभी नेक्स्ट करता हूँ। तो जैसे नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गाइस गैस, ये ऑटोमेटिक आ गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो देखिए यहाँ पे गैस के तौर पर मैटिक लगा। मैटिक क्यों लगा? क्योंकि हम मैटिक नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इथेरियम ब्लॉकचेन यूज़ करते तो इथेरियम लगता, बाइनेंस स्मार्ट चेन यूज़ करते तो हमें BNB यहाँ पर पे करना पड़ता। लेकिन इथेरियम की प्राइस आजकल है ना बहुत ही चल रही है, अब 20 से 30 डॉलर आपको एटलीस्ट देने होते हैं। लेकिन पॉलीगॉन ले लो, बाद में स्मार्ट चेन ले लो, सोलाना ले लो, अवलांच ले लो, कॉस्मोस ले लो, उनमें बहुत कम लगती है। तो अभी ये गैस फीस है, तो ये गैस फीस हो गया प्लस टोटल में क्या बताया है देखिए यहाँ पर कि एक एक मैटिक तो हम भेज रहे हैं वो, प्लस इतना गैस फीस, तो टोटल हमारा इतना जाएगा। और हमें मैक्स अमाउंट ये है और हमें मिलेगा तो एक ही, क्योंकि ये तो गैस फीस ही लग रही है सिर्फ एक्स्ट्रा। और आप कंफर्म करोगे तो वहाँ पर चला जाएगा, हम वेट करते हैं देखिए। और ये अभी पेंडिंग बता रहा है, थोड़ी देर में हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि ये सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे ये स्पीड अप बता रहा है कि अगर आपको करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। तो जैसे समझ लीजिए गाइस, यहाँ पर तो मेरे पास 10 मैटिक थे, लेकिन आपके पास बहुत ही कम मैटिक हो कि उसे गैस फीस भी पे नहीं कर पा रहे, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि आपका ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा अगर आपके पास इनफ गैस फीस नहीं है। तो इसीलिए आप भी कोई भी ट्रांजेक्शन करो तो हमेशा थोड़े आपको टोकन उसी ब्लॉकचेन के रखने हैं, ताकि गैस फीस के तौर पर काम आ जाए। अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ यहाँ पे ऑस्मोसिस डेक्स पर आकर। तो ये कॉस्मोसिस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। यहाँ पर देखिए मैं आपको कॉस्मोस हब यूज़ करके बताऊंगा। ये मेरा केपलर वॉलेट है, तो मैं केपलर वॉलेट से एक ट्रांजेक्शन करके बताऊंगा। वो सेंडिंग का था, अभी मैं ट्रांजेक्शन बताऊंगा। समझ लो कि मुझे डिपॉजिट करने हैं, कॉस्मोस से लेके मुझे ऑस्मोस में ट्रांसफ़र करने हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ मैक्स, और जैसे मैं डिपॉजिट करूँगा तो यहाँ पे एक पॉपअप आ गया, और यहाँ पे बताएगा कि मुझे थोड़ी गैस फीस पे करनी होगी। लेकिन ये कॉस्मोस नेटवर्क है तो मुझे एटम के तौर पर गैस फी पे करनी होगी। वहाँ पर मैं मैटिक के तौर पर कर रहा था। यहाँ पर देखिए मेरा इतना है 0.04109, और मैं इतना भेज रहा हूँ 0.03589, लेकिन यहाँ पर मुझे 0.00325 एटम पे करने होंगे एज ए ट्रांजेक्शन फ़ी। उसे कह लो कि गैस फ़ी कह लो। तो बस यही होता है गाइस गैस फीस। तो आपको याद रखना है कि ये ट्रांजेक्शन फीस है। तो आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू ऐड डिफरेंट ब्लॉकचेन्स इन मेटामास्क। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आगे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट भी कर दीजिए। आपके कोई भी डाउट या ओपिनियन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसे सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। और लाइक करिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और डेक्स कंप्लीट ट्यूटोरियल को आप पूरी फॉलो करिए और नॉलेज बढ़ाने में सबसे आगे रहिए। थैंक यू वेरी मच।